Hello, listeners. Myself, Rama Shurmani, and this is Rama Tutorial Classes, provides a practical guidance of law topics बेहद ही आसान तरीके से, बेहद ही आसान ट्रिक से लॉ टॉपिक्स यहाँ पे आपको समझाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा लॉ टॉपिक है डबल ज्यूपर्डी, यानी कि दोहरी दंड से संरक्षण। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी डेफिनेशन, इसका उल्लेख जो दिया गया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है आर्टिकल 22 में, जिसमें हम अपने मन से कोई भी हेरफेर नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 20 क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें कुछ ऐसे हैं जो सभी को दिए गए हैं, सभी यानी कि सभी नागरिक को प्रोवाइड्स किए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो सबके लिए नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जो सभी को दिए गए हैं, यानी कि आप नागरिक हैं तो आपको तो मिले ही हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं उनको भी मिले हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ आपको और हमको यानी कि भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं। तो ध्यान रखिए कि आर्टिकल 20 सभी को मिला है, यानी कि हम लोगों को भी मिला है, भारतीय नागरिकों को भी मिला हुआ है और विदेशी व्यक्ति को भी मिला है। कोई व्यक्ति अगर भारत आता है, उसका यहाँ ट्रायल चलता है, केस चलता है, मुकदमा चलता है, तो उसको भी ये नियम लागू होगा। आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 अपराधों में जो कोर्ट दोषसिद्धि देता है, किसी व्यक्ति को दोषसिद्धि, दोष मुक्ति, दो ही चीज़ दी जाती हैं। दोष मुक्ति का मतलब होता है कि उसको छोड़ देना, दोष से मुक्त कर देना, जबकि दोष सिद्धि का मतलब होता है कि उसको अपराध के लिए दंडित करना। तो जब किसी अभियुक्त को कोर्ट दोष सिद्धि देता है, यानी कि अपराध के लिए दोष सिद्ध करता है, तो उसे हमारे कानून ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 तरह के प्रोटेक्शन दिए हैं, 3 तरह के संरक्षण प्रदान किए हैं। एक अपराधी जो कोर्ट कटघरे में खड़ा हुआ है या उसको कोर्ट कटघरे में लाया जा रहा है, लाया जाना है, तो उसे 3 तरह के संरक्षण प्राप्त होंगे, 3 तरह के प्रोटेक्शन या 3 तरह के बचाव प्राप्त हैं। क्या है वो? पहला है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, आर्टिकल 20A या 1 में आता है। दूसरा है आपका दोहरे दंड से संरक्षण, डबल ज्यूपर्डी। और तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो ये जो 3 नियम हैं, 3 प्रोटेक्शन हैं, आज हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे टॉपिक की, यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डबल ज्यूपर्डी। याद रखिए, ये हमारा आता है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में। इसके अलावा हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आया कहाँ से है। तो आंगल सूक्ति से इसको लिया गया है। एक आंगल सूक्ति का एक लाइन है, सूक्ति है, जिससे ये आधारित है, जिस पर ये आधारित है। तो क्या है वो लाइन? नेमो डेप्ट विक्स विक्सारी, दिस इज अ वेरी फेमस इडियम ऑफ आंगल लैंग्वेज। यानी कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता है। कोई भी कोर्ट किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार ना तो अभियोजित करेगा और ना ही दंडित करेगा। मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की, उस पर चोरी की मुकदमा चला और कोर्ट ने उसे सज़ा भी सुना दी चोरी की, और फिर बाद में वो छूट गया, यानी कि उसको उस पर अपराध का आरोप लगाया गया, उसको कोर्ट में सज़ा सुनाई गई और सज़ा भुगतने के बाद वो छूट गया। अब जब वो छूटा तो फिर पुलिस कुछ समय बाद आई और उसको फिर पकड़ ले गई।
तो ऐसे केसेस पहले काफ़ी होते थे, बट इस नियम से अब पुलिस उसको दोबारा अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वो दोबारा चोरी करता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। अगर वो दोबारा तिबारा चोरी करता है, आगे फ्रीक्वेंसी चोरी करता ही रहता है, तो उसको पुलिस अरेस्ट करेगी, मुकदमा चलेगा। लेकिन एक बार जिस अपराध के लिए सज़ा सुना दी गई है, उसके लिए दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा, ना ही उसके लिए दोबारा उसको पकड़ा जाएगा। तो याद रखिए, इस केस में पुलिस ना तो उसको पकड़ पाएगी, दोबारा अरेस्ट नहीं करेगी, और ना ही कोर्ट उसको सज़ा देगा। इससे संबंधित एक बहुत ही लीडिंग केस है, सुबह सिंह वर्सेस दविंदर कौर। लीडिंग केस है ये एससी का, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें मामला ये था कि अभियुक्त ने हत्या की और हत्या के लिए कोर्ट ने उसको दंड दिया। अब उसके बाद जो मृतक था, यानी कि जिसकी हत्या की गई थी, उसकी पीड़िता पत्नी ने क्या किया कि सिविल केस कर दिया, ताकि उसको प्रतिकर दिलाया जा सके। उसकी जो क्षति हुई है मानसिक शारीरिक वगैरह, तो उसके लिए उसको कुछ प्रतिकर या क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो अभियुक्त ने इस बचाव का सहारा लिया और कोर्ट में ये कहा कि दोहरे संरक्षण से बचाव है, यानी कि दोहरे संकट, दोहरे अपराध से बचाव मिलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। यानी कि एक अपराध के लिए कोर्ट में केस चला, उसके लिए सज़ा मिली, और वही चीज़ अब दोबारा फिर से वो दोबारा केस कर रही हैं, तो इसका प्रोटेक्शन दिया जाए उसे और ये मामला ना चलाया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहली जो सज़ा दी गई वो क्रिमिनल केस था। क्रिमिनल कोर्ट ने क्रिमिनल केस के तहत सज़ा सुनाई थी, जबकि जो दूसरा मामला है, दूसरा केस किया गया जो उसकी पत्नी ने, पीड़िता ने, वो सिविल केस है, यानी कि दोनों ही अलग हैं, तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो डबल जेओपार्डी को लागू करने के लिए कोर्ट ने उस समय 3 नियम बताए। वो 3 नियम इस नियम को लागू करने के लिए अगर 3 शर्तें हो जाती हैं पूरी, तो ही ये नियम लागू होगा। और वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है कि जो व्यक्ति है वो अभियुक्त होना चाहिए। अभियुक्त का क्या मतलब है? एक मामला होता है आपका क्रिमिनल, एक सिविल, एक रेवेन्यू। तो क्रिमिनल केस में अभियुक्त होता है, जबकि सिविल केस में वादी और प्रतिवादी चलते हैं। तो यहाँ पे जो दोषी व्यक्ति है वो अभियुक्त होना चाहिए, यानी कि केस आपका सिविल नहीं क्रिमिनल होना चाहिए। दूसरी शर्त है न्यायिक कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसमें न्यायिक कार्रवाई का मतलब क्या होता है? जहाँ न्याय दिया जाए, और न्याय किसी कोर्ट या अधिकरण के द्वारा दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सिविल कोर्ट में न्याय नहीं, क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो यहाँ फिर वही बात आ गई कि क्रिमिनल केस होना चाहिए और न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि किसी कोर्ट या न्यायाधिकरण के द्वारा दी जानी चाहिए। तीसरी शर्त इसकी ये है कि अभियोजन किसी दंडनीय अपराध का हो, यानी जो केस किया गया है वो किसी अपराध से संबंधित होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चला रहा है और उसने हत्या कर दी, तो कोर्ट ने उसको दोषमुक्त कर दिया। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, सलमान खान का केस था, जिसने अपनी गाड़ी से कुछ व्यक्तियों को फुटपाथ पे रौंद दिया था। लेकिन जब मामला चला कोर्ट में, तो वहाँ बरी कर दिया गया, यानी कि साक्ष्य के शायद सबूतों का अभाव था, इसलिए छोड़ दिया गया। तो ऐसे बहुत से मामले होते हैं, उनमें ऐसे मामलों में जब दोषमुक्त कर दिया, तो फिर पीड़ित व्यक्ति दोबारा उसके खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको दोष मुक्ति मिल गई। लेकिन हाँ, ये बात है कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में दोबारा नहीं जा सकते हैं। सिविल केस के तहत प्रतिकर के लिए या क्षतिपूर्ति के लिए जाया जा सकता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या डबल जेओपार्डी, यानी जो दोहरा दंड है, फंडामेंटल राइट है? आज भी बहुत से लोग
यहाँ तक कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें नहीं पता रहता कि ये डबल जेओपार्डी आपका फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो आप जान लें कि ये जो अधिकार आपका है डबल जेओपार्डी, वो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में आपने पढ़ा। ठीक, तो चूँकि जो भी हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान ने, वो भाग 3 में मिले हैं। यानी कि भाग 3 आपका आर्टिकल 20 से स्टार्ट हो जाता है और अधिकार आपके आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो जाते हैं 35 तक। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ये आर्टिकल 22 आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उसी के अंतर्गत ये आ रहा है। तो इसलिए डबल जेओपार्डी आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसमें काफ़ी यूज़फुल टॉपिक जो पढ़ाए जाएंगे आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए आसानी से। टेक केयर एंड नेक्स्ट वीडियो